सो हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो है प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ कंसेप्ट देखेंगे, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। यानी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन टेस्ट है। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास एस 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 टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट है। और सेकंड टेस्ट है एस ए एस टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, और थर्ड टेस्ट है हमारे पास ए टेस्ट, मतलब एंगल 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 टेस्ट। सो इन तीन टेस्ट के जरिए जो है हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक टेस्ट को समझते हैं। फर्स्ट है हमारा एस 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 टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर दो ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास एल एम एन। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शन में होगी तो वो ट्रायंगल एस 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 टेस्ट से इक्वल हो सकते हैं। मतलब किस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन एल एम। पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। ठीक है, पी आर अपॉन एल एन। ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए जो है देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे एस 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 टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से एस एस टेस्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे एस ए एस टेस्ट। तो यहाँ पर भी मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगी, पी क्यू आर, और दूसरा ट्रायंगल है एल एम एन। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एस ए एस टेस्ट है, तो दोनों की साइड्स का प्रोपोर्शन और एंगल का अगर प्रोपोर्शन होगा तो वो हमारा होगा एस ए एस टेस्ट। मतलब किस तरीके से, पी क्यू अपॉन एल एम, अब कोई भी साइड्स हो सकती है किसी भी ट्रायंगल की, इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन। ठीक है, क्यू आर अपॉन एम एन, ये दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन हो गया। अब उसके बाद एक एंगल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये एस ए एस टेस्ट है साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल यहाँ पर आ जाएगा साइड एंगल साइड। ठीक है, तो कौन सा एंगल, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे एस ए एस टेस्ट। ठीक है, एस ए एस साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, अब थर्ड है हमारा ए टेस्ट। मतलब किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, पी क्यू एंड आर, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एल एम एन। अब ये ए टेस्ट है, मतलब इसके तीनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एन, एंगल पी जो है वो एंगल एल के इक्वल होगा, एंगल क्यू एंगल एम के इक्वल होगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम, एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एन। ठीक है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा ए टेस्ट, यानी इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये तीनों टेस्ट है, इसके जरिए जो है हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब एक हम थोड़े सॉल्व एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस एट 1.3 अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं फिगर के जरिए आपको समझाती हूँ। यहाँ पर दो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और एल एम एन। इस ट्रायंगल में जो है y की जो वैल्यू है वो दी हुई है 100 डिग्री और z है 30 डिग्री। यहाँ पर m 100 डिग्री है और n 30 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल
उसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे कि जो एंगल Z है वो एंगल N के इक्वल है 30 डिग्री। ये जो है हमें गिवन है, ये ऑलरेडी जो है हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हम थर्ड में लिखेंगे एंगल X इज इक्वल टू एंगल L, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब आप लोग यहाँ पर देखकर बताइए कि दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे? यस, AA टेस्ट से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore triangle XYZ is similar to triangle LMN। रीजन कौन सा आ जाएगा? रीजन आ जाएगा A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। AA टेस्ट से ये सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ट्राइंगल PMN और UVW, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। PM की वैल्यू है 6, UV की वैल्यू है 3, MN की वैल्यू है 10 और VW की वैल्यू है 5। और जो एंगल M है वो हमें V जो एंगल है उसके इक्वल दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों कौन सी टेस्ट से सिमिलर हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल UVW, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा कि जो एंगल M है वो एंगल V के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिखेंगे PM अपॉन UV, PM अपॉन UV 6/3 दैट इज 2, ये हमारा आ गया 2, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे MN अपॉन VW इज इक्वल टू 10/5 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि PM अपॉन UV इज इक्वल टू MN अपॉन VW, ठीक है। PM अपॉन UV इज इक्वल टू MN अपॉन VW। फ्रॉम 2 और 3 से ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर ये ट्राइंगल जो है SAS टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल PMN is similar to triangle UVW from SAS test of similarity, ठीक है। SAS टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है XYZ और दूसरा है MNP। XY की वैल्यू है 14, YZ की वैल्यू है 20, MN 21 और NP 30, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, वो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस हम लिखेंगे इन ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल MNP, ठीक है। ये हमने लिख दिया। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि XY अपॉन MN यानी 14/21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 2 = 14 एंड 7 3 = 21। उसके बाद सेकेंड हम लिखेंगे YZ अपॉन NP मतलब 20/30, तो ये भी हमारा आ जाएगा 2/3। तो मतलब XY अपॉन MN जो है वो YZ अपॉन NP के इक्वल हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, थर्ड जो है हमारा कि एंगल Z एंगल P के इक्वल है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स है वो SAS टेस्ट से इक्वल है, नहीं। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, S हमारे पास A नहीं है, यहाँ पर A यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा SSA टेस्ट। तो हमारे पास SSA ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 ही टेस्ट है, दैट इज SSS टेस्ट, SAS टेस्ट एंड AA टेस्ट। तो ये तो SAS टेस्ट हो रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे therefore triangle XYZ is not similar to triangle MNP, ठीक है। XYZ ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल MNP के सिमिलर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि SSA कोई टेस्ट ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक फिगर दी हुई है हमें, और यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल APB है वो ट्राइंगल AQC के इक्वल है, सिमिलर है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है।
तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC, APB एंड AQC, इन दोनों ट्राइंगल में जो है एक चीज कॉमन है, एंगल P भी 90 है और एंगल Q भी 90 है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल APB is 90 and angle AQC is also 90। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल APB जो है एंगल AQC के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो एंगल A है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, मतलब एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAC। यहाँ पर हम रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिखेंगे कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ट्राइंगल के दोनों एंगल्स इक्वल है, Q, P एंड A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है वो AA टेस्ट से सिमिलर हो सकते हैं। यस, ये एंगल्स आपस में इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल APB is similar to triangle AQC from a test of similarity। ठीक है,